क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां आत्माएं आज भी भटकती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां मैंने खुद अलौकिक शक्तियों का अनुभव किया। यह कहानी है अमेरिका की सबसे डरावनी जेल की, जहां एक रात बिताने के बाद मेरी दुनिया बदल गई। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। यह घटना अमेरिका की एक ऐसी जेल में घटी जिसे वहां के लोग सबसे डरावनी जगह मानते हैं। मैं और मेरी टीम, जो भूत प्रेत और अलौकिक घटनाओं पर वृत्तचित्र फिल्में बनाते हैं, इस जेल के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित थे। हमें पता चला था कि यह जेल कई सालों से बंद पड़ी है और स्थानीय लोगों का कहना था कि यहां आज भी कैदियों की आत्माएं भटकती हैं। उन्होंने बताया कि रात के समय अजीब आवाजें, साए और ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। हमने इस जेल में एक रात बिताने और वहां की सच्चाई जानने का फैसला किया। जब हम उस जेल में पहुंचे तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ धुंधली रोशनी थी। जेल के बाहर से ही उसका भयानक रूप दिखाई दे रहा था। ऊंची ऊंची दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट और अंधेरे गलियारे, सब कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हमने अपनी फिल्मी सामग्री तैयार की और रिकॉर्डिंग शुरू की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हम अलग अलग कोठरियों में जाकर कहानियां रिकॉर्ड कर रहे थे। हमने जेल के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा की और वहां के गार्डों और कैदियों के बारे में कहानियां सुनी। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, चीजें बदलने लगीं। हमें दूर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, किसी के कदमों की आहट, फुसफुसाहटें और कभी कभी चीखें भी। हमने अपनी रिकॉर्डिंग सामग्री को और अधिक संवेदनशील बनाया ताकि हम इन आवाजों को साफ तौर पर रिकॉर्ड कर सकें। एक बार जब मैं एक कोठरी में अकेला था तो मुझे अचानक बहुत ठंड लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैंने एक हल्की सी आवाज सुनी, मुझे बचाओ। मैं डर गया और तुरंत कोठरी से बाहर भागा। मेरी टीम भी डरी हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें भी अजीब चीजें महसूस हुई हैं। एक कैमरा चलाने वाले ने बताया कि उसने एक साया देखा जो गलियारे में घूम रहा था। हमने फैसला किया कि हमें उस कोठरी में जाना चाहिए जहां सबसे ज्यादा अलौकिक गतिविधियां हो रही थीं। जब हम उस कोठरी में पहुंचे तो वहां का वातावरण बहुत भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। हमने एक उपकरण का उपयोग किया जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मापता है, और उस उपकरण के अनुसार वहां असामान्य रूप से उच्च रीडिंग थी। अचानक कोठरी में रखी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। हम सब डर गए और रिकॉर्डिंग बंद कर दी। फिर हमने एक और अजीब चीज देखी। कोठरी की दीवार पर खून से लिखे हुए शब्द दिखाई दिए, यहां से निकल जाओ। हम समझ गए कि हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। हमने अपना सारा सामान पैक किया और जेल से बाहर भागे। बाहर आकर हमने राहत की सांस ली। वह रात बहुत डरावनी थी। हमने जो कुछ भी देखा और सुना वह आज भी मेरे दिमाग में ताजा है। मैं जानता हूं कि उस जेल में कुछ तो ऐसा था जो इस दुनिया का नहीं था। अगले दिन हमने स्थानीय लोगों से उस जेल के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने हमें बताया कि उस जेल में कई कैदियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि उस जेल के गार्ड भी अक्सर अजीब घटनाओं का अनुभव करते थे। हमने अपनी फिल्म में उन सभी घटनाओं और जानकारियों को शामिल किया। हमने जेल के इतिहास, वहां की अलौकिक गतिविधियों और स्थानीय लोगों की कहानियों को रिकॉर्ड किया। हमारी फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया और यह कई फिल्म समारोहों में दिखाई गई। लेकिन मेरे लिए वह रात हमेशा एक डरावना अनुभव रहेगी। मैं आज भी उस जेल के बारे में सोचकर सिहर उठता हूं। मुझे लगता है कि वहां की आत्माएं आज भी उस जेल में भटकती हैं और शायद हमेशा भटकती रहेंगी। यह थी मेरी सच्ची कहानी जो मैंने अमेरिका की सबसे डरावनी जेल में अनुभव की। दोस्तों, अगर आप भी भूत प्रेत और अलौकिक घटनाओं में विश्वास करते हैं तो कभी उस जेल में जाने की कोशिश मत करना। बहुत डरावना है। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन अगर आप इस तरह की और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।